बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सा ट्राउज़र का डिज़ाइन, जिसको बनाने के लिए ट्राउज़र को मैंने डबल फ़ोल्ड किया और अच्छे से प्रेस कर लिया इसको, ताकि हमारे कपड़े में कोई भी वल ना रहे। और अब हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे। यहाँ साइड से मैं 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और सेंटर से 9 इंच पे, इस तरह से। अब यहाँ पर हमें बुकरम को पेस्ट करना है। ये 0 की बुकरम है। यहाँ पे मैं इस तरह से तिरछा इसको रख कर प्रेस कर लूँगी। साइड से कटिंग कर लेंगे। अब इस पीस को हम ऊपर की तरफ रख कर इसको बराबर कर लेंगे। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हमें दूसरे पीस को लगा लेना है। डबल फोल्ड मैंने इसलिए किया था ताकि हमारे दोनों पीस बराबर चिपक जाएं और कपड़े में कोई भी बल ना आए और एक जैसी ही बिल्कुल सेटिंग हो हमारे पीस की। इस तरह से अब हम सेंटर से भी इसको अच्छे से चिपका लेंगे, इस तरह से। अब इसको पलटकर हमें इसके ऊपर निशान लगाने हैं। साइड से 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और सेंटर से 10 इंच पर, इस तरह से। अब यहाँ से इन निशानों को हम आपस में स्केल की मदद से मिला लेंगे, इस तरह से। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हमें निशान लगा लेना है। बुकरम लगाने से हमारे कपड़े में एक फिनिशिंग आ जाती है। और हमें यहाँ पर उरेब में डिज़ाइनिंग करनी थी, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर बुकरम का इस्तेमाल किया, क्योंकि उरेब में कपड़ा खिंच जाता है और उसमें बल पड़ जाते हैं और वो अच्छे नहीं लगते। इससे हमारे कपड़े में बल भी नहीं पड़ेंगे और हमारा डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार होगा। इस तरह से हमें 3 निशान लगा लिए। ये निशान का फासला मैंने 1 इंच से 2 पॉइंट कम रखा है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं इसको। दूसरी साइड पे भी हमारे इसी तरह से निशान लग चुके हैं। अब मेरे पास ये बुकरम का पीस है जिसकी चौड़ाई 4 इंच है और लंबाई 10 इंच है। अब इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और ऊपर से हमें इसके ऊपर निशान लगा लेना है। यहाँ से मैं 1 इंच 2 पॉइंट पर निशान लगा रही हूँ, नीचे से भी इसी तरह से। अब इन निशानों को हम स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे, इस तरह से। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच के फासले पे निशान लगाना है ऊपर से। अब यहाँ से 3 इंच पर, नीचे से भी 3 इंच पर। अब इस साइड से हमें 3 इंच पे निशान लगा लेना है। यहाँ से भी, नीचे से भी 3 इंच रह गया हमारा। अब ये मेरे पास प्रकार है, इसकी मदद से मैं यहाँ से सेंटर से इसको रखूँगी और साइड से मैंने 2 पॉइंट छोड़ दिया है। अब इसको इस तरह से राउंड में घुमाएंगे और एक गोल सर्कल हमारा बन जाएगा हाफ यहाँ पर। नीचे से भी बिल्कुल इसी तरह से। इसकी मदद से हम बहुत ही आसानी से अपने राउंड सर्कल को बना सकते हैं। अब ये जो निशान थे, हमें यहाँ से हल्का हल्का इसको इन निशानों के साथ मिला देना, इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हल्का हल्का सा हमें इसको लाइन को सीधा कर लेना है इन निशानों तक। अब ऊपर से हम स्केल की मदद से इस तरह से निशान बना लेंगे। अब इन निशानों के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। नीचे से भी ये हाफ सर्कल हमारा रह गया था, इसको भी हम इस तरह से निशान लगाकर सीधा कर लेंगे। अब इसको हम कटिंग करेंगे, इस तरह से। कटिंग हमारी हो चुकी है। अब इसको हम कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। ये सेंटर से जो इसका फरमा निकला है, इसको आप संभाल कर रख सकते हैं, क्योंकि जब आप दोबारा इस तरह की डिज़ाइनिंग करना चाहें तो ये आपके बहुत काम आ सकता है। कपड़े के ऊपर हमने इसको पेस्ट कर लिया। अब हम अपने पिंटक्स बना लेंगे। इस तरह से इसे हम फोल्ड करेंगे, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर लाइनें लगाई हैं, तो लाइनों के पास अच्छे से आसानी से बुकरम फोल्ड हो जाती है। अब इस तरह से हमें बारीक बारीक इसके ऊपर पिंटक्स बना लेने हैं। सेंटर में जो हमारा निशान था वहाँ तक लेकर जाएंगे इसे। अब इसे दूसरी तरफ इस तरह से कपड़े को हम घुमा लेंगे और दूसरी साइड पे पिंटक्स बना लेंगे। सेंटर में इस तरह से हमारा बहुत ही खूबसूरत वी शेप में पिंटक्स बन जाएगा। अब दूसरा भी हम इसी तरह से बना लेंगे, इसी तरह से निशान तक लेकर जाएंगे इसे। अब यहाँ से हमें इसको दूसरी साइड पे इस तरह से पलट लेना है कपड़े को। इसी तरह से हम तीसरा भी पिंटक्स अपना बनाकर तैयार कर लेंगे। तीनों पिंटक्स हमारे डल चुके हैं, बहुत ही नीट हमारे पिंटक्स बने हैं। इनको हमने अच्छे से प्रेस भी कर लिया। देखें सेंटर से कितनी अच्छे से वी शेप बन गई इसकी।
हमने इसको कटिंग भी नहीं किया, बिना कटिंग के ही हमारे बहुत ही खूबसूरत वी शेप में पिंटक्स बन गए। अब इसको हमने साइड से मशीन से मैंने फोल्ड कर लिया था कपड़े को। अब यहाँ पर सेंटर में इसके रखेंगे ट्राउज़र के, और जो हमारा कटवर्क बना हुआ है इसके बिल्कुल साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। कटवर्क के बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है, ना तो बुकरम के ऊपर लगानी है और ना ही बुकरम से हटा कर लगानी है। इस तरह से हमने सफाई से इसकी सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। आप चाहें तो इसके सेंटर में सिलाई लगा लें पहले, आपको आसानी हो जाएगी अगर आप बिगिनर्स हैं तो। मैंने इसी तरह से लगा ली है। आप इसको सेंटर में सिलाई लगा कर लगा लीजिएगा, आपको लगाने में आसानी हो जाएगी। इसी तरह से हम कपड़े को अच्छे से कवर करते हुए नीचे से इसकी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। इस तरह से अब कपड़े को सेंटर से काट देंगे और काटने के बाद जो हमारे कटवर्क के सेंटर में नोक है वहाँ तक हमें कट लगा लेने हैं। इस तरह से कट लगाने के बाद अब हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद देखें कितना खूबसूरत सा हमारा सेंटर से डिज़ाइन बन चुका है। अब हमें यहाँ पर कपड़ा लगाना है। कपड़ा लगाने के लिए मैंने ये पट्टी तैयार कर ली है कपड़े की, जिसकी चौड़ाई 3.5 इंच है और लंबाई 10 इंच है। अब इसके ऊपर मेरे पास ये चिकन का एक पीस बचा हुआ था, मैंने शर्ट स्टिच की थी, उसकी फिटिंग की साइड से ये कपड़ा बचा था। एयरलाइन शर्ट मैंने कटिंग की थी तो एयरलाइन शर्ट की फिटिंग में से अच्छा खासा कपड़ा निकल आता है। तो इस तरह के पीस आप संभाल के रखा करें, वक्त आने पर किसी भी डिज़ाइनिंग में काम आ सकते हैं। तो मैंने ये रखा हुआ था, देखें अब मेरा काम आ गया। इसी से मेरी कितनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग बन जाएगी। इसको मैंने इस कपड़े के ऊपर चिपका लिया। अब इसको हम इसके नीचे रखेंगे इस तरह से सेंटर में, और बिल्कुल किनारी किनारी पे सिलाई लगाएंगे बहुत ही सफाई से। इस तरह से आप इसको चाहें तो पहले पिनअप कर लीजिएगा, आपको आसानी रहेगी, लेकिन मैं इसी तरह से लगा रही हूँ। आपको जैसे आसान लगे आप उसी तरह से सिलाई लगा लीजिएगा, लेकिन सिलाई हमें बहुत ही सफाई से लगानी है। इस तरह से आप इसकी जगह कोई और कपड़ा भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसी तरह का कपड़ा आपके पास हो तभी आप ये डिज़ाइन बनाएं। आप इसके सेंटर में कोई पिंटक्स बना सकते हैं या कोई डोरी लिप्स का डिज़ाइन भी बना सकते हैं। इसी तरह से देखिए सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई। अब नीचे हमें एक पट्टी लगा लेनी है। पट्टी के अंदर मैं इस लेस का इस्तेमाल करूँगी। ये कटवर्क लेस है मेरे पास और गिंजा पे, इसकी किनारी को मैं इसके अंदर दबा दूँगी। लेस को मैंने उल्टा करके रखा है, ट्राउज़र का कपड़ा हमारा सीधा है, लेस का जो कटवर्क वाला हिस्सा है बस वही बाहर की तरफ हमें दिखाना है, बाकी किनारी इसकी इसके अंदर दबा देनी है। इसी तरह से दोनों साइड से मैंने लेस को थोड़ा थोड़ा सा छोड़ दिया था क्योंकि लेस का पीस कम था। तो इसी तरह से दोनों साइड से छोड़कर हमारा ये मुकम्मल आ जाएगा पूरा इसमें। अब इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे और बैक साइड से हम इसकी तुरपाई कर लेंगे। अब हमें पोटली बटन बनाकर तैयार करने हैं। ये मेरे पास छोटे छोटे पम हैं, ये बाज़ार से आसानी आपको मिल जाते हैं किसी भी लेस की शॉप से। अब ये 4 मैं ले रही हूँ, इसके अंदर रखूँगी इनको और कपड़े को अच्छे से हाथ से मैं पकड़कर दबा लूँगी। अच्छे से हमें टाइट कर लेना है कपड़े को, बहुत ही ज़्यादा। एक हम अगर रखते तो बहुत ही छोटा सा हमारा पोटली बटन बनता है, इसलिए मैंने 4 का इस्तेमाल किया है। इसी तरह से धागा भी मैंने सेम कलर का लिया है कपड़े के। अच्छे से टाइट करके हमें धागे को लपेटना है और धागे को 2-3 बार लॉक कर देंगे हम, ताकि हमारा बटन अच्छे से बनकर तैयार हो जाए और खुले भी नहीं कपड़ा। अब नीचे से एक्स्ट्रा कपड़े को हम कटिंग कर देंगे और ये देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा पोटली बटन बनकर तैयार हो गया। बाकी भी मैं इसी तरह से बना लूँगी। सारे बटन हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हमें इनको यहाँ पर लगा लेना है। इस तरह से बटन मैंने लगा लिए हैं और हमारा बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। तो आपने इसको शेयर ज़रूर करना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।